हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। आज है 1 मई 2022 और आज कंडक्ट करवाया गया था हिमाचल हाई कोर्ट क्लरिकल का एग्जाम, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, द ओल्ड रॉक कट आर्किटेक्चर इज फाउंड इन। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार की जो बराबर की गुफाएं हैं, जिनमें से जो 4 गुफाएं हैं वो अशोक के द्वारा बनाई गई थी और 3 गुफाएं बनाई गई थी अशोक के पुत्र के द्वारा। तो ये टोटल 7 गुफाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मिल्क शुगर इज। तो जो लैक्टोज है वो प्राइमरी शुगर होता है मिल्क का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टोज। नेक्स्ट है, इको इज प्रोड्यूस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल। के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। हु कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। हु कॉइंड द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्लोगन दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी वॉज रेफर टू एज द फादर ऑफ नेशन फर्स्ट बाय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे पहले कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1944 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ नो इंटरनेशनल बाउंड्री। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाता है? बिहार भी बनाता है नेपाल के साथ, उत्तराखंड बनाता है चीन और नेपाल के साथ, जबकि मेघालय भी बनाता है बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल मनाया जाता है 24 जनवरी को। वेयर नेशनल डिफेंस एकेडमी इज लोकेटेड। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी सिचुएटेड है खड़गवासला, पुणे के पास खड़गवासला में, महाराष्ट्र में। द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज होती है 62, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज होती है 65। हु इज़ नॉन एज मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया। तो मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है टेसी थॉमस को, जबकि यहाँ पर MC मेरी कॉम और गीता फोगाट दोनों स्पोर्ट्स पर्सन हैं। इंदिरा नूई पेप्सिको की CEO है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टाइड्स इन द सी आर कोज्ड बाय ग्रेविटेशनल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कॉमन साल्ट इज सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। केमिकली विनेगर इज एसिटिक एसिड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच इज सोशल इंसेक्ट। तो सोशल इंसेक्ट कौन है इसमें? आंट, चींटी होगी, मधुमक्खी होगी, जो ग्रुप में रहते हैं। द ओरिजिनल नेम गिवन टू द फॉलोवर ऑफ महावीरा। तो जो महावीर के अनुयायी होते हैं उनको कहा जाता है जैन। द फेमस चतुर्भुज टेम्पल एट खजुराहो वाज बिल्ट बाय। तो जो चतुर्भुज टेम्पल है खजुराहो में, तो उसको बनाया गया था यशोवर्मन के द्वारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स टॉम इज आउटसाइड इंडिया। तो इनमें से मुगल है जहांगीर का जो मकबरा है वो भारत से बाहर है, वो पाकिस्तान के लाहौर में बनाया गया है। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इज एक्सपोर्ट ऑफ। तो इंडिया सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो है माइका। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज एशिया। हु डिस्कवर्ड द फेनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बैकरल। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रो रेल लाइन ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। चाइना के शंघाई में। विच डेजर्ट नॉन फॉर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रिसेंटली विटनेस्ड स्नोफॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका का सहारा डेजर्ट। वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट इज सेट टू बी लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट है ये, कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया? दुबई में, UAE के दुबई में। वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व हर साल मनाया जाता है 4 फरवरी को। रेनकोजी टेम्पल जो कि न्यूज़ में था, किससे रिलेटेड है? तो ये है किसके साथ इसका कनेक्शन है? तो वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ का ये कनेक्टेड है। तो ये है जापान में। हु वॉज द ऑस्ट्रेलियन ओपन वीमेन सिंगल 2022। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन वीमेन सिंगल 2022 को जीता गया है एशले बार्टी के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। विच ऑथर ट्रांसलेटेड हिंदी नॉवल टॉम ऑफ सैंड हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री को नॉमिनेट किया गया है। नाटो स्टैंड्स फॉर। तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टोटल 30 कंट्रीज़ हैं। एटलांटिक ओशियन के नॉर्थ एटलांटिक की इसमें कंट्रीज़ है सारी।
नॉर्थ अमेरिका से कनाडा और अमेरिका है, और 28 कंट्रीज यूरोप की हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इरावती इज एंशंट नेम ऑफ रावी नदी। गोविंद सागर लेक इज रिलेटेड टू विच रिवर, तो ये है सतलुज नदी पे। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश पराशर लेक सिचुएटेड, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है पराशर लेक। पीर पंजाल इज फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ हिमालयाज, तो ये लेसर हिमालयाज का पार्ट है पीर पंजाल। स्पीति रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर ऑफ हिमाचल, तो स्पीति है सतलुज की। चैडविक वाटरफॉल इज लोकेटेड नियर विच प्लेस ऑफ हिमाचल, तो ये शिमला के समर हिल में। जयंती माता टेम्पल लोकेटेड है कांगड़ा में। जोड़ना फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, जोड़ना फेस्टिवल है विशु ऑफ जोड़ना के नाम से ये फेमस है चौपाल में, शिमला के चौपाल में। द ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर इन लाहौल इन हिमाचल वाज, तो जो लाहौल स्पीति का उदयपुर है उसका पुराना नाम है मरीकुल, मरीकुल या मरीकुल। द राइटर ऑफ बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल एंड स्पीति इज, तो इसका राइट आंसर है APF हारकोट। सुकेती फॉसिल पार्क लोकेटेड है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर एंड डिलीवर्ड अ स्पीच, तो ये आए थे 1939 में। नेक्स्ट है हु टुक पोजीशन ऑफ द बुक्स ऑफ कांगड़ा लाइब्रेरी एंड गॉट देम ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है मारकंडा खर्ड फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, तो मारकंडा जो खर्ड है तो ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। नाको लेक सिचुएटेड है आपका किन्नौर में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल, तो मनाली है जो आपका शिवालिक हिल में नहीं आता है। कैटल ब्रीडिंग फार्म इज़ नॉट लोकेटेड एट, तो नादौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामेद में भी है, मंडी में भी है, पालमपुर में भी, और ये मंडी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हु फाउंडेड द सुकेत स्टेट, तो सुकेत रियासत की स्थापना की गई थी बीरसेन के द्वारा। तो थाना प्लाऊ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड है मंडी डिस्ट्रिक्ट में ब्यास नदी पर। हु रोड द बुक ऑफ HP इट्स शेप एंड स्टेट, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, शायद इसका शांता कुमार है, शायद ऑप्शन में नहीं है ये, तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज़ नॉट लोकेटेड इन चंबा, तो इनमें से कौन सा वाटरफॉल है जो चंबा में लोकेटेड नहीं है, तो ये राहला में नहीं, राहला जो वाटरफॉल है ये मनाली में, कुल्लू मनाली में। इसके अलावा जो बाकी है ये सारे चंबा में हैं। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल, तो जो पहले प्रेसिडेंट बनाए गए थे हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के वो थे स्वामी पूर्णानंद। विच पास लाइज बिटवीन लाहौल एंड स्पीति, तो लाहौल और स्पीति के बीच में है कुंजुम दर्रा। कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज इनोग्रेटेड इन 1903। सोयल टेस्टिंग लैब हैव बीन एस्टैब्लिश इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एक्सेप्ट, तो ये लाहौल स्पीति के अलावा सिरमौर में भी है, सोलन में भी है, किन्नौर में भी है सोयल टेस्टिंग लैब, लाहौल स्पीति में नहीं है। नेक्स्ट है विच मोनास्ट्री इज ऑल्सो नॉन एज अजंता ऑफ हिमालयाज, तो ताबो मठ को अजंता ऑफ हिमालयाज कहा जाता है, जबकि एलोरा ऑफ हिमाचल कहा जाता है मसरूर रॉक कट जो कि है कांगड़ा में। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा इन हिमाचल प्रदेश, तो पहले विधानसभा स्पीकर थे पंडित जयवंत राम। हिमाचल प्रदेश बीट विच स्टेट टू लिफ्ट मेडन विजय हजारे टाइटल, तो किसको हराया गया था, तमिलनाडु को, दिसंबर 2021 में हुआ था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, शिमला डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट पीक है हाटू पीक। सलूनी मेज टू गेट GI टैग इट इज़ फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये है चंबा का। फिर नेक्स्ट है सीरीज़ को फाइंड करना है, तो यहाँ पे 28 से 28 में हम प्लस कर देंगे 5, फिर से माइनस किया है 2 को, फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे 5, ये हो जाएगा 36, 36 में से माइनस कर देंगे 2 को, तो ये हो जाएगा आपका 34, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है पॉइंटिंग टू अ बॉय अ मैन सेड टू अ वीमेन हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, तो यहाँ पे योर फादर सबसे पहले यू को हम लेंगे यहाँ पे,
ये बोल रहा है एक वीमेन को बोल रहा है, तो यू योर कौन हो गया, एक माइनस में लेते हैं हम, प्लस माइनस में डिनोट करते हैं मेल फीमेल को, तो योर फादर हो गया। ओनली डॉटर, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ, तो यहाँ पे हिज मदर बोला गया है, तो योर फादर, योर फादर इज द सॉरी, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, तो डॉटर कौन, वो हिमसेल्फ खुद होगी, हर सेल्फ, ठीक है। और हिज मदर, हिज में मतलब उसका सन है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें होगा हाउ वाज द बॉय रिलेटेड टू वीमेन, तो वीमेन से बॉय क्या रिलेशन क्या हुआ, तो उसका सन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विच वर्ड अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज डिफरेंट, तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा बुक, जबकि बाकी सभी बुक का एक पार्ट होता है। चूज़ द नंबर विच डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, तो यहाँ पे ऑप्शन डी डिफरेंट हो जाएगा। 27 भी क्यूब है 3 का, 125 भी क्यूब है 5 का, और 4 का क्यूब है 64, जबकि 144 स्क्वायर है किसका, 12 का, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो यहाँ पे हम इसको जब कोड करते हैं तो ये हो जाएगा, दो इसमें डिफरेंस आ रहा, 2 3 16 17, इस तरह से यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है टी और बी में 2 का, तो यहाँ पे ये वाला डिफरेंट हो जाएगा। चूज़ द वर्ड डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो यहाँ पे क्या है, चूज़ द डिफरेंट, तो इसमें हेलमेट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है मनोज इज हैवियर देन रजत बट नॉट देन रमन, रजत इज हैवियर देन जयंत, जयेश, कृष्णन इज हैवियर देन सुरेश बट लाइटर देन रमन, हु इज द हैवीएस्ट, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमन। फिर करेक्टली स्पेल्ड चूज करना है, तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन ए होगा, फिर ऑप्शन नेक्स्ट का भी ऑप्शन ए है, 7 का सी है, डी फाइनेंस, फिर नेक्स्ट है 7 डिसिप्लिन आ जाएगा, 71 का डी, 72 का ए ऑप्शन, फिर नेक्स्ट का है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड वर्ड जेंटलमैन, तो इसमें से आपके मीनिंगफुल कितने हो गए, 3 हो गए, एक जेंटल हो गया, एक मैन हो गया और एक जेंटलमैन, तो ये 3 हो गए। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू क्लोथ, सेम वे थर्स्टी इज रिलेटेड टू विच, तो नेक्स्ट की जरूरत होती है कपड़ों की, तो इसी तरह से थर्स्टी को जरूरत होती है वाटर की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मदर ऑफ क्यू इज सिस्टर ऑफ पी, तो यहाँ पे पूछा गया है मदर ऑफ क्यू, मदर क्यू की मदर है, सिस्टर है पी की, एंड डॉटर है एम की, तो ये डॉटर है किसकी, एम की। एस इज डॉटर ऑफ पी, एस डॉटर है पी की, एंड सिस्टर ऑफ टी, और ये सिस्टर है टी की। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम एंड टी, यहाँ पे टी से और एम का रिलेशन देखना है, दोनों का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैन नॉट डिटरमाइंड इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पजल वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 7 पर्सन है अराउंड आ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, 7 पर्सन है और सब ने फेस किया है सेंटर की तरफ, तो ये हो गए 7। तो इसमें पूछा गया है आर का लेफ्ट सेकंड है वी, आर यहाँ पे है तो इसका लेफ्ट सेकंड हो गया वी, ठीक है। और यू का लेफ्ट, यू के लेफ्ट में बैठा है कौन, आर, तो यू के लेफ्ट में, तो यू आपका कहाँ पे हो गया, यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पी इज़, टी का लेफ्ट थर्ड है पी, तो टी का लेफ्ट थर्ड, टी अगर हम यहाँ पे रखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पी आ गया आपका यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हो जाएगा क्यू इज़ बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में है क्यू, तो क्यू यहाँ पे, एस यहाँ पे हो गया, तो ये इस तरह से ये सर्कल बन जाएगा। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, ये वाला ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो देखना है टी का राइट फोर्थ है पी, टी का राइट फोर्थ कौन सा होगा, 1 2 3 4, तो ये तो सही है। फिर बोल रहा आर का राइट इमीडिएट यू, आर का राइट इमीडिएट ये भी सही है। एस का लेफ्ट इमीडिएट क्यू, एस का लेफ्ट इमीडिएट क्यू है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है यू इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस का राइट थर्ड, एस का फर्स्ट सेकंड थर्ड आर, जबकि यहाँ पे ये वाला गलत है, जबकि इसका राइट थर्ड है आर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पजल के हिसाब से इसको देख लेना यहाँ पे,
तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 79 का अगेन ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। फिर है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ यू, तो एस का राइट फोर्थ है यू, एस का राइट फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। 81 का है विच कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑन, तो राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग माउस एक्शन इज यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो प्रॉपर्टीज के लिए हम करते हैं राइट क्लिक। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो उसका राइट आंसर होता है शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम, तो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है निबल। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ अ पिक्चर फाइल, तो पिक्चर फाइल का एक्सटेंशन इनमें से .tpf नहीं है। In Excel, to protect a worksheet, you can choose protection and the protect sheet from which of the following menu, तो right answer हो जाएगा tools। Next है what is the term used for a prescribed set of well-defined instructions for solving the mathematical problem, right answer will be algorithm। The feature in Microsoft Word allows to change the color of the selected text, तो right answer हो जाएगा इसका font color। विच ऑफ द मेमोरी हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, तो शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम हमारा होता है कैश मेमोरी। मैक्सिमम जूम परसेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 400%। शॉर्टकट की होती है स्पेलिंग चेक के लिए ग्रामेटिकली और स्पेलिंग चेक के लिए F7। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, तो इनमें से ये तीनों के तीनों ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, जबकि बीइंग आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। सिलेक्ट द ऑड वन आउट, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। विच इज अ नोट और अ एनोटेशन दैट एन ऑथर और रिव्यूअर एड टू डॉक्यूमेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमेंट। इन CRT स्टैंड्स फॉर, CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्यूब। इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज डेटा सोर्स। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर्ड इन फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडियो फॉर्मेट, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका FLV। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी अलाउज यू टू वर्बली स्पीक विद समवन ओवर द इंटरनेट, वॉइस ओवर IP, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जनरली वेब एड्रेस इज लोकेटेड, तो जो वेब एड्रेस होता है वो लोकेटेड होता है URL में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में। तो ये 100 क्वेश्चंस थे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।